नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आखिर प्रधानमंत्री ने जो एक रणनीतिक कौशल के तहत गेम करना था वो कर दिया, और वो ये था कि अफ्रीकन यूनियन बाकायदा G20 का मेंबर हो गया। अब G20 नहीं, G21 के नाम से जाना जाएगा ये ग्रुप, और इसकी अगली जो बैठक होगी वो G21 के नाम से होगी। सवाल यह है कि अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने का संदेश प्रधानमंत्री ने अपने प्रथम संबोधन या शुरुआती संबोधन में क्यों किया, ये बड़ा सवाल है। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 3 प्रमुख बातें कही हैं कि आज विश्वास का संकट पैदा हो गया है और हमें मिलकर हर संकट का सामना करना है, और अगर हम मिलकर के लड़ेंगे और एक साथ खड़े होंगे तो सभी संकट को दूर कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री ने G20, जो अब G21 के नाम से जाना जाएगा, उस मंच से कहा, और इस प्राथमिक संबोधन में सबकी सहमति मिली है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि वीके न्यूज ने पहले ही बताया था कि चीन की चाल को कुंद करने के लिए, उसके धार को बहुत कमजोर करने के लिए अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया जाएगा। ये सबसे पहले वीके न्यूज ने जानकारी दी थी और इसका विश्लेषण भी किया गया था, और उसका कारण ये था कि अफ्रीका के कई देशों में चीन ने जिस तरीके से अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए हैं। आज के जमाने में उपनिवेश का कोई शब्द का कोई मतलब नहीं है, लेकिन चीन ने आसान किस्तों पर, आसान शर्तों पर इन अफ्रीकी देशों को लोन दिया, कर्ज दिया, और कर्ज चुका ना पाने की स्थिति में उन देशों के संसाधनों का दोहन किया और उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। ये वो विश्वास का संकट है जिस विश्वास के संकट की चर्चा प्रधानमंत्री ने की, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब इस तरह का संकट पैदा हो, ये शब्द उन्होंने नहीं बोले लेकिन जो बोला है उसके मायने हम आपको बता रहे हैं, तो हमें मिलकर के सामना करना पड़ेगा। अर्थात अफ्रीकी यूनियन को अब विकासशील विकसित देशों के साथ मिलाकर के आगे बढ़ना होगा, ताकि किसी भी एक देश की अगर कोई नजर टेढ़ी हो, कुत्सित नजर हो, उसके सोच में खोट हो, तो उसको पूरी तरीके से टैकल किया जा सके, उसका सामना किया जा सके। प्रधानमंत्री ने विश्वास के संकट का जिक्र इसलिए भी किया कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया 2 ध्रुवों में बढ़ती दिख रही है। एक तरफ रूस खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ रूस के अगेंस्ट यूरोपीय यूनियन सहित तमाम अमेरिका के लॉबिंग में आने वाले वो देश हैं। संयोग से अमेरिका भारत का रणनीतिक सहयोगी है और वर्तमान परिस्थितियों में भारत का बहुत अच्छा दोस्त भी है। उन परिस्थितियों में मंच से, G20 के मंच से प्रधानमंत्री ने जब विश्वास के संकट का जिक्र किया, तो मायने साफ हैं कि हम 21वीं शताब्दी के इस स्थिति में किसी भी युद्ध को सामने खड़ा करके पूरी दुनिया के सामने संकट पैदा नहीं कर सकते, और वो संकट सप्लाई चेन के टूट जाने का होता है। और उसमें जो बाधा आई, क्योंकि पोस्ट कोविड एरा में जिस तरीके से चीन की तबाही हुई और चीन की कारस्तानियां सामने आई, उसके बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया। संयोगवश रूस के राष्ट्रपति भी, आप कह सकते हैं कि इन्हीं कारणों से, चूंकि यूक्रेन युद्ध में वो पूरी तरह से संलग्न है, वो नहीं आ पाए। ऐसे में दुनिया के कई देश जो है वो धड़ों में बट रहे हैं। G20 और G21 जो अब होने वाला है, उसकी प्रासंगिकता पर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे अगर एक दूसरे के खिलाफ हम इस तरह से अविश्वास करते रहे। अब सवाल यह है कि विश्वास कायम कब होगा, जब वन अर्थ वन फैमिली में पूरी दुनिया है और दुनिया की आबादी 8 अरब से अधिक है। तब कोई भी देश अगर अपनी बाउंड्रीज को मानते हुए, अपनी संप्रभुता को मानते हुए, दुनिया की उस समस्या से जिसमें खाद्यान्न संकट है, क्लाइमेट चेंज पर उसकी एक सोच है कि पूरे दुनिया के एनवायरनमेंट को कैसे अच्छा रखा जाए, और गरीबी को दूर करने का सबका प्रयास है, उसमें कोई देश अपने फायदे के लिए अगर कोई काम कर रहा है, कोई नीतियों को आगे बढ़ा रहा है या एक संगठन बना करके उस पर काम कर रहा है, तो दूसरा भाग पूरी तरह से छूट जाता है और फिर वहां पर विश्वास का संकट पैदा हो जाता है। इस विश्वास के संकट को दूर करने का जो बीड़ा प्रधानमंत्री ने उठाया, वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और अमीर देशों के मंच से, जिसमें आज भारत की बड़ी भागीदारी है, उसके माध्यम से। ऐसे में वसुधैव कुटुंबकम अब
G20 और आने वाले समय में G21 की एक बड़ी थीम होने वाली है। ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर कहा जा सकता है। इसके प्राथमिक संबोधन में प्रधानमंत्री ने विश्वास के संकट और संकट का समाधान मिल करके करने का जो आह्वान किया है, उस पर सबकी सहमति है। लेकिन इस विश्वास के संकट की स्थिति में आज दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। खाद्यान्न संकट भी आने वाला है और दुनिया पोस्ट कोविड एरा और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह से सप्लाई चेन को ध्वस्त होते हुए देख रही है, ऐसे में आने वाले समय में जो परेशानियां खड़ी होने वाली है, उसकी ओर भी प्रधानमंत्री ने इशारा किया और दुनिया के तमाम वो देश जो इस समय G21 में शिरकत कर रहे हैं और एक ऑब्जर्वर की भूमिका में प्रधानमंत्री के संबोधन के मायने समझ रहे हैं, उन्होंने संकेत समझ लिया है और सबने अपनी परिस्थितियों को देखते हुए वन अर्थ वन फैमिली के कंसेप्ट को आगे बढ़ाने पर जो सहमति बनी है, उस पर पूर्ण भरोसा जताया है। ऐसे में अब विश्व गुरु की भूमिका में भारत आ चुका है। प्रधानमंत्री के पहले संबोधन में जो आत्मविश्वास झलका, उसके मायने यही हैं और निश्चित रूप से इस रास्ते में जब कोई मुश्किलें आएंगी, तब फैमिली में आने वाली समस्याओं का समाधान जिस तरह से सब मिल बैठ करके करते हैं, वैसे ही करने का बीड़ा उठाया गया है। वही आह्वान प्रधानमंत्री की तरफ से है। इसलिए वन अर्थ पर जो G20 का पहला सेशन हुआ, उसके थीम पर जो प्रधानमंत्री ने कहा है, उसके मायने साफ हैं और वो ये है कि अब कोई देश अमीर और गरीब के पाले में न खड़ा हो, बल्कि किसी दूसरे की मुश्किल को खत्म करने के लिए सभी एक साथ जुट जाएं, क्योंकि सभी एक परिवार के सदस्य देश हैं। ऐसे में दुनिया में विश्वास कायम होगा और अगर विश्वास कायम होगा तो फिर शांति भी संभव है और शांति संभव है तभी मानवता पर कोई संकट नहीं आएगा। ये सुनिश्चित किया जा सकता है क्योंकि ये भारतीय सोच है। भारतीय सोच के साथ अगर दुनिया आगे बढ़ती है तो परंपरा और आधुनिकता के समावेश के साथ एक नए विश्व की पूरी स्टोरी तैयार होगी, पूरा उसका पैनोरमा तैयार होगा, पूरी भूमि तैयार होगी और उस पर मानवता विकास के नए आयाम को छू पाएगी। फिलहाल यही है प्रधानमंत्री के प्राथमिक संबोधन के मायने और उससे दुनिया अपने को किस तरह से कनेक्ट कर पा रही है, ये भी उनके संबोधन से समझा जा सकता है। वीके न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।